घनघोर जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद के पेड़ के पास गज्जू नाम का एक हाथी रहता था। गज्जू कोई आम हाथी नहीं था। उसका दिल सोने जैसा था और स्वभाव इतना नरम कि उसे देखकर जंगल के छोटे छोटे जानवर भी नहीं डरते थे। वह अपनी बद्धी बद्धी आंखों से हमेशा दूसरों की मदद करने के मौके ढूंढता रहता था। उसकी सूंड जितनी लंबी थी, उसका दिल उससे भी कहीं ज्यादा बड्ढा था। सुबह होते ही गज्जू नदी किनारे जाता, अपनी सूंड में पानी भरता और सूखे हुए फूलों के पौधों पर छिड़काव करता। उसे लगता था कि हर किसी को पानी और प्यार की जरूरत होती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर एक छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो। गज्जू की दिनचर्या बद्दी सरल थी। वह दिन भर जंगल में घूमता, मीठे फल खाता और दूसरे जानवरों से बातें करता। खरगोश के बच्चे उसकी पीठ पर चढ़कर खेलते और बंदर उसके कानों को पकड़ झूला झूलते। गज्जू को यह सब बहुत अच्छा लगता था। वह सोचता था कि दोस्ती और प्यार से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। जब कोई जानवर बीमार पड़ता तो गज्जू उसके लिए पहाड़ों से खास जद्दी बूटियां अपनी सूंड से तोड़ कर लाता। उसकी इसी दयालुता की वजह से पूरे जंगल में उसे सब प्यार से गज्जू भैया कहकर बुलाते थे। वह सिर्फ एक हाथी नहीं, बल्कि पूरे जंगल का रखवाला और सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन जब सूरज आसमान में चमक रहा था और हल्की हल्की हवा चल रही थी, गज्जू जंगल में टहल रहा था। वह अपने में मग्न गुनगुना रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो वह दुनिया का सबसे खुश हाथी हो। उसे अपनी विशालता पर कभी घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा झुककर छोटे जीवों से बात करता था ताकि उन्हें डर न लगे। वह मानता था कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि मन की अच्छाई में होती है। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, बेटा, हमेशा दूसरों की मदद करना, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो भगवान हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर देता है। यह बात गज्जू के दिल में घर कर गई थी। वह अक्सर सोचता था कि उसका जीवन कितना सार्थक है। वह किसी राजा की तरह महल में नहीं रहता था, न ही उसके पास हीरे मोती थे, लेकिन उसके पास उससे भी कीमती चीज थी, ढेर सारे दोस्त और उनकी दुआएं। जब शाम को सारे जानवर अपने अपने घर लौट जाते तो गज्जू बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आसमान के तारों को देखता। वह हर तारे से यही प्रार्थना करता कि उसके जंगल में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहे। वह चाहता था कि कोई भी कभी दुखी ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। उसका यह निस्वार्थ प्रेम ही उसकी असली पहचान थी, जिसने उसे जंगल का सबसे प्रिय सदस्य बना दिया था। एक दोपहर जब जंगल में तेज आंधी और बारिश का मौसम बन रहा था, गज्जू एक घनी झाड़ी के पास आराम कर रहा था। अचानक उसे किसी के रोने की बहुत ही धीमी और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी कमजोर थी कि पहली बार में गज्जू को लगा कि यह शायद हवा की सरसराहट है। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे एहसास हुआ कि कोई सचमुच तकलीफ में है और मदद के लिए पुकार रहा है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अपनी बद्दी बद्दी आंखें चारों ओर घुमाकर उस आवाज के स्रोत को खोजने लगा। उसका दिल बेचैन हो गया, क्योंकि वह किसी को भी दर्द में नहीं देख सकता था। गज्जू आवाज की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वह अपने भारी कदमों को बहुत संभाल कर रख रहा था, ताकि किसी छोटे जीव को कोई नुकसान न पहुंचे। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि एक ऊंचे पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिद्दिया, जिसका नाम चिंकी था, पद्दी हुई थी और बुरी तरह रो रही थी। उसका पंख एक नुकीले कांटे में फंस गया था और खून बह रहा था। वह उड़ने की जितनी कोशिश करती, कांटा उतना ही गहरा चुभ जाता। उसके आंसू देखकर गज्जू का दिल भर आया। उसे उस नन्ही जान की पीड़ा देखकर बहुत दुख हुआ। वह सोच रहा था कि इतनी छोटी सी जान पर कितनी बड़ी मुसीबत आपत्ति है। चिंकी ने जैसे ही अपने सामने एक विशाल हाथी को देखा, वह डर के मारे कांपने लगी। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। वह अपनी आंखें बंद करके अपनी माँ को याद करने लगी। उसने सोचा कि यह हाथी उसे अपने पैरों तले कुचल देगा, लेकिन गज्जू बहुत धीरे से उसके पास गया और अपनी सूंड को जमीन पर रखकर बहुत ही कोमल आवाज में बोला, डरो मत नन्ही चिद्दिया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूं। बताओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? गज्जू की आवाज में इतनी मिठास और अपनापन था
कि चिंकी का डर थोड़ा कम हो गया। चिंकी ने रोते रोते अपनी सारी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे वह अपने बच्चों के लिए दाना लेकर घोंसले की ओर जा रही थी। तभी तेज हवा का एक झोंका आया और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह नीचे गिर पड़ी और उसका पंख इस दुष्ट कांटे में उलझ गया। उसने बताया कि उसके छोटे छोटे बच्चे घोंसले में अकेले हैं और भूख से रो रहे होंगे। यह सुनकर गज्जू की आंखों में भी पानी आ गया। उसे उन भूखे बच्चों का ख्याल आया जो अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस नन्ही चिद्दिया की मदद जरूर करेगा और उसे उसके बच्चों तक पहुंचाएगा। गज्जू ने चिंकी को दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत सावधानी से इस कांटे को निकाल दूंगा। लेकिन समस्या यह थी कि कांटा बहुत छोटा और नुकीला था और गज्जू की सूंड बहुत बड़ी और मोटी थी। अगर जरा सी भी चूक हो जाती तो चिंकी का पंख और भी जख्मी हो सकता था। गज्जू ने एक पल के लिए सोचा। उसे समझ आ गया था कि यह काम ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और धैर्य से करना होगा। उसने अपनी सांस रोकी और अपनी सूंड के अगले हिस्से को बहुत धीरे धीरे एक पतली उंगली की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। यह उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। उसने अपनी विशाल आंखों को चिद्दिया के पंख पर टिका दिया और अत्यंत एकाग्रता के साथ अपनी सूंड को कांटे के पास ले गया। जंगल के दूसरे जानवर भी वहां इकट्ठा हो गए थे और सांस रोके यह सब देख रहे थे। सबको डर लग रहा था कि कहीं गज्जू से कोई गलती न हो जाए, लेकिन गज्जू शांत था। उसने अपनी सूंड के सिरे से कांटे को हल्के से पकड़ा और बहुत ही धीरे धीरे उसे पीछे की ओर खींचा। चिंकी दर्द से चीख पड़ी, लेकिन गज्जू ने उसे हिम्मत बधाई। कुछ पलों की कोशिश के बाद खट की एक हल्की सी आवाज आई और कांटा पंख से बाहर निकल आया। चिंकी ने राहत की सांस ली। कांटा तो निकल गया था, लेकिन चिंकी का पंख जख्मी था और वह उड़ाच नहीं सकती थी। उसके बच्चे पेड्डैच की सबसे ऊंची डाली पर बने घोंसले में थे, जहां पहुंचना असंभव लग रहा था। गज्जू ने एक और उपाय सोचा। उसने अपनी सूंड को एक आरामदायक झूले की तरह बनाया और चिंकी से कहा, आओ मेरी सूंड पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घोंसले तक पहुंचा दूंगा। चिंकी पहले तो झिझकी, लेकिन फिर गज्जू की आंखों में विश्वास देखकर वह धीरे से उसकी सूंड पर बैठ गई। गज्जू ने अपनी सूंड को बहुत संभालकर ऊपर उठाया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है। गज्जू धीरे धीरे अपनी सूंड को पेड्डे की ऊंची डाली के पास ले गया, जहां घोंसले में 3 छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। अपनी माँ को सुरक्षित देखकर वे खुशी से चहचहाने लगे। चिंकी ने अपनी नम आंखों से गज्जू को धन्यवाद कहा। गज्जू ने चिंकी को उसके घोंसले में सुरक्षित उतार दिया। फिर वह नीचे आया और पास की झाड़ियों से कुछ औषधीय पत्तियां तोड़ कर लाया और उनका रस चिंकी के जख्म पर लगा दिया ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। यह देखकर वहां मौजूद सभी जानवरों की आंखें भर आईं। उन्होंने देखा कि सच्ची दयालुता क्या होती है। चिंकी और उसके बच्चे अब सुरक्षित थे। चिंकी ने गज्जू से कहा, गज्जू भैया, आपने आज मुझे और मेरे बच्चों को एक नया जीवन दिया है। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। गज्जू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें उपकार कैसा? हम सब एक ही जंगल के परिवार का हिस्सा हैं। एक दूसरे की मदद करना तो हमारा धर्म है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। गज्जू की यह बात सुनकर सब बहुत प्रभावित हुए। उस दिन के बाद से चिंकी और उसके बच्चे रोज सुबह गज्जू के लिए सबसे मीठे फल लाकर उसे खिलाते। यह उनका प्यार जताने का तरीका था। यह खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई। हर कोई गज्जू की दयालुता और समझदारी की तारीफ कर रहा था। जंगल के राजा शेर ने भी जब यह सुना तो उसने गज्जू को अपनी सभा में बुलाया और उसे जंगल रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। शेर ने कहा, गज्जू, तुम्हारी ताकत तुम्हारे शरीर में नहीं, तुम्हारे विशाल हृदय में है। तुमने हमें सिखाया है कि दयालुता सबसे बड़ी शक्ति है। आज से इस जंगल का हर प्राणी तुमसे प्रेरणा लेगा और एक दूसरे की मदद करेगा। गज्जू ने सिर झुकाकर सबका धन्यवाद स्वीकार किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, केवल विनम्रता थी।
उस दिन के बाद जंगल का माहौल ही बदल गया। जानवर अब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं थे, बल्कि एक दूसरे की मदद करते थे। अगर किसी को भोजन की कमी होती तो दूसरे जानवर उसके साथ अपना भोजन बांटते। अगर कोई बीमार पड़ दियचता तो सब मिलकर उसकी देखभाल करते। गज्जू ने अनजाने में ही पूरे जंगल को दया और प्रेम का पाठ पढ़ा दिया था। वह रोज की तरह ही अपना जीवन जीता रहा, पौधों को पानी देना, बच्चों के साथ खेलना और जरूरतमंदों की मदद करना। लेकिन अब वह अकेला नहीं था, पूरा जंगल उसके साथ था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दयालुता एक ऐसी भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर। एक छोटा सा अच्छा काम भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ठीक वैसे ही जैसे गज्जू की दयालुता ने चिंकी और उसके परिवार को बचाया और पूरे जंगल को एक नई दिशा दी। सच्ची खुशी दूसरों को देने में है, लेने में नहीं। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो हमें जो शांति और संतोष मिलता है वह दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर है।